नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एक जो बड़ी खबर आ रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था, इसके बारे में अब अपडेट आया है। और ये खबर ऐसी है जो सुन करके हर कोई ऐसा लगेगा कि हाँ, इसमें बहुत कुछ हो रहा है और जो एजेंसी है वो लगातार इसमें अपना काम कर रही है। परंतु ऑफिशियली तौर पे अगर आप पूछें तो इसका अभी वैसा कोई लेटर या स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा अभी कुछ नहीं आया है। परंतु जो इंटरनल खबर है उसके मुताबिक बहुत कुछ हो रहा है और मैं आपको वो सारी बातें अभी बताता हूँ कि जो सूचना मेरे पास आई है उसके मुताबिक हमें ये लगता है कि एजेंसी बिल्कुल शांत है और इस मामले में हमें कोई अपडेट नहीं मिलता है। ये बातें मैं सुबह भी एक पहले वीडियो में बताया हूँ कि हम लोग परेशान हैं सिर्फ इस बात से कि हमें सुशांत के मामले में कोई ऑफिशियली अपडेट्स नहीं आते हैं। परंतु जो मैं बताने वाला हूँ मैं उसके बारे में बात करता हूँ। और बात यह है कि अब जो एजेंसी है उसने बहुत अलग तरीके से अपना काम स्टार्ट किया है और जांच वो लगातार अब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया है, तो इसलिए वो जांच लगातार बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। और उन्हें जो अब जो नए सबूत जिस पे वो लोग काम कर रहे हैं और बहुत कुछ उन्हें हासिल हुआ है, वो हुआ है कि उन्होंने जो फ़ोन कॉल्स सुशांत के जो डाटा है और फ़ोन कॉल्स है उसके पिछले 1 महीने के रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया है। और वो रिकॉर्ड अब ऐसे अलग टेक्निक से उन्होंने लिया है कि किस टावर टू टावर कैसे कनेक्ट हुआ था और उनके घर पे जो मोबाइल टावर काम करता है, घर के जो बिल्कुल पास वाला, तो वहाँ पे और किन किन लोग इनके जो साथी थे नज़दीकी, जो 5-6 लोग हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो उनके 2 नौकर जो नीरज और केशव हैं, रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, ये ऐसे नाम हैं जो अब इनके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया। ट्रेस मीन्स कि उस मोबाइल टावर पे, घर वाले टावर से इन लोगों ने किस किस से बात किया है, क्या क्या कनेक्ट हुए हैं। तो इसमें बहुत बड़ा खुलासा निकला है क्योंकि उस रात को, जिस रात की घटना है या उसके 1 दिन 2 दिन पहले की रात जो पूरी तैयारी हुई है, तो ये लोग वहाँ घर पे थे और उस वक्त इन लोगों ने सुशांत के घर के पास से या घर से किस किस लोगों से बात किया, किस किस के साथ अपने चीज़ें शेयर किया है, वो सारे डिटेल्स, सारे डाटा अब आ चुके हैं। हमें ऐसा लगता था कि एजेंसी कुछ नहीं कर रही है, एजेंसी बिल्कुल शांत है और अब, परंतु ऐसी बात नहीं है। एजेंसी के हाथ बहुत बड़ा एक सबूत हाथ लगा है जिससे कि ये जो मोबाइल डाटा और जो बातचीत की जो पूरा रिकॉर्डिंग है, ये सारी चीज़ें अब उनके हाथ में आई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एजेंसी अपना काम बहुत ही तेज़ी से कर रही है और जल्दी ही जो गुनहगार हैं वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि हम केवल ये सोचते हैं कि बिल्कुल साइलेंट हैं, जबकि मेरा मानना है कि अगर जो साइलेंट हैं तो वो बहुत बड़ा ही एक खुलासा होगा। और ये साइलेंस कहीं ना कहीं, जो हम कहते हैं ना कि तूफ़ान आने के पहले एक शांति है, ये वही शांति है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है जैसा कि हम सोचते हैं कि अब इस केस में कुछ नहीं होगा, सब मिल गए, सब ख़त्म कर दिए। परंतु जो सूचना है उसके मुताबिक बहुत कुछ हो रहा है और जल्दी ही हमें ये देखने को मिलेगा कि इस मामले में 2 गिरफ्तारियां और होंगी। और वो 2 गिरफ्तारियां किसकी होंगी, इस बारे में अभी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अंदाज़ा है वो अंदाज़ा आ रहा है संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। जबकि सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी जो कि एनसीबी ने कर रखी है, उसके ऊपर भी एक अलग एक्शन होने वाला है। और एनसीबी का जो चल रहा है केस वो तो चल ही रहा है, परंतु सीबीआई भी अब सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर पूरा एक्शन लेने वाली है और सिद्धार्थ पिठानी ऑफिशियली तौर पे सीबीआई के गिरफ्त में भी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम जिस तरीके से अपने आंदोलन को और इंसाफ की मांग को लेकर के लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें जो अभी जो जांच में जो चीज़ें सामने आई है वो बहुत सारी, बहुत बड़ी बात है। और ये बात इस केस को अलग मोड़ देगा और एक केस
समझिए कि इसमें बहुत कुछ खुलासा हो चुका है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, परंतु वो एजेंसी के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है और जल्दी ही इसके सारे गुनहगार गिरफ्तार होंगे। जय हिंद, जय भारत।